हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 17 कंकाल जोड़ एवं पेशियों का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक में इस अध्याय में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अपने शरीर में पाए जाने वाले जितने भी हड्डियां हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बिल्कुल जितना भी आप लोग को समझाऊंगा उसको बिल्कुल आप लोग प्रयोग करके देखिएगा जरूर घर पे। ठीक है, जितने लोग प्रयोग करके देखेंगे बिल्कुल ये अध्याय आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ना। हम लोग कहावत कहावत में कह देते हैं ना कि ज्यादा मस्ती मत करो वरना तेरे हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो हड्डी तो जानते हैं, पसली क्या होता है, अंश मेखला क्या होता है, श्रोणी मेखला क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे जिस प्रकार से कंकाल क्या होता है ना। हम लोग बोलते हैं हम लोगों ने कंकाल देखा, कंकाल तंत्र देखा। क्या होता है कंकाल? तो जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है हड्डियों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, हड्डियों के ढांचों से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कंकाल कहते हैं। बिल्कुल आप लोग अध्याय 17 निकाल कर देखिएगा, उसमें चित्र दिया गया है कंकाल तंत्र का। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और जितना भी मैं आप लोग को टॉपिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझाते जाऊंगा, साथ ही साथ उसको भी आप लोग निकाल कर देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और पढ़ते भी जाइएगा। ठीक है, और जहां डाउट लगता है, समझ नहीं आता है, बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और वीडियो को 2-4 बार रिवर्स फॉरवर्ड करके जरूर देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा शरीर जो है हड्डियों के ढांचों से बना हुआ क्या है, एक बॉडी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ठीक है, अब ये हड्डियां अगर हमारे शरीर में नहीं होती तो क्या होता, क्योंकि हड्डियों के कारण ही क्या करते हैं, हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, है ना। जिस प्रकार से मैं अभी हाथ हिला के आप लोग को बता रहा हूं तो ये हड्डियों के माध्यम से ही, है ना, संपन्न हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। मैं यहाँ पर अडिग जो खड़ा हुआ हूँ, सीधा जो खड़ा हुआ हूँ, वो हड्डियों के माध्यम से ही है। अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होता तो हम लोग क्या रहते, एक मांस का गट्ठा रहते, और एक मांस का गट्ठा रहते कोई भी फुटबॉल समझ के मार के चला जाता। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है हड्डियों से मिलकर बना हुआ, जिसे मांसपेशियां जो है जुड़ी हुई, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। ठीक है, अब एक विचार अपने मन में लाइए कि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तब क्या होता, है ना। हम किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते, है ना, सीधा खड़ा नहीं रह पाते, या कोई भी काम करने में हम क्या हो जाते, असमर्थ हो जाते। तो इसलिए हमारे शरीर में हड्डियों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा जिनके शरीर में हड्डियां तो रहती है लेकिन वो कुछ कारणवश क्या हो जाता है, अपंगता में आ जाते हैं, है ना। तो उनका वो भाग जो है वो कार्य करना शिथिल हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, क्योंकि वहां तक उनकी जो पेशियां, जो नर्वस सिस्टम है, वहां तक क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हड्डियां जो है हमारे शरीर के कुछ जो नाजुक हिस्से जो होते हैं, जैसे कि बात करते हैं मस्तिष्क है, ठीक है, यहाँ पर हृदय है, फेफड़ा है, उनको क्या करता है, चोटों से, आघातों से, घटनाओं से क्या करता है, बचाने का काम करता है। कौन करता है? हड्डियां ही करती है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो हड्डी है उनका बहुत ही महत्व है। ठीक है, क्योंकि हड्डियों के माध्यम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम शरीर के माध्यम से हाथ को हिला रहे हैं, है ना, खड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब हड्डियां और पेशियों के, है ना, मिलान के कारण ही संपन्न हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। ठीक, चलिए, तो इनके माध्यम से हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है ना, वो कहाँ स्थित होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनको है ना, उनको बारीकी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक हम लोग समझेंगे खोपड़ी। तो खोपड़ी, हम लोग कहते हैं ना, तेरा खोपड़ी खराब हो गया है ना, तू ज्यादा बात कर रहा है, तेरा खोपड़ी ढीला हो गया है। तो खोपड़ी होता क्या है? ठीक है, ये हमारे शरीर का यहाँ पर जो नाजुक हिस्सा, जैसे बात करते हैं मस्तिष्क। ठीक है, जैसे खोपड़ी बात क्या होगा, बिल्कुल आपका माइंड यहाँ गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खोपड़ी है, मस्तिष्क है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मस्तिष्क जो है, खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क जो है, जो नाजुक हिस्सा है, वो क्या रहता है, वहां पर सुरक्षित रहता है गुहा के रूप में, जिसको ये जो खोपड़ी जो है वो क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, जब भी आप लोग देखोगे पोस्टमार्टम होता है बोलते हैं, तो पोस्टमार्टम पूरा बॉडी का नहीं होता। ठीक है, केवल माइंड का। यहाँ पर जो खोपड़ी रहता है उसको क्या कहता है ना, निकाला जाता है और इसके अंदर से जो भी जानकारी प्राप्त करना होता है यहीं से पता प्राप्त हो जाता है। तो पोस्टमार्टम करने के लिए केवल खोपड़ी का ही क्या किया जाता है, मार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये खोपड़ी जो है यहीं पर जो है वो क्या है, हमारा जो गुहा है, जो मस्तिष्क गुहा है, वो क्या होता है, यहाँ पर सुरक्षित होता है, जो जिसको ये चोटों से, आघातों से बचाने का काम करता है, ये हड्डी ही करता है, जो खोपड़ी। ठीक है, अब बात करता हूँ इसमें, जैसे मैं आप लोग को बताया, ये क्या करता है, इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसमें हम लोग हमारे इस इतने भाग का, है ना, केवल यहाँ गर्दन से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, छू कर, महसूस कर कर देखने का प्रयास करते हैं, हमारे नाक को, कान को, मुंह को, है ना। और हम देखते हैं कि हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो बिल्कुल नहीं हिलता, निचली जबड़ा ही जो है वो हिलने का काम करता है, ये स्थिर रहता है ऊपरी जबड़ा। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा भी होगा, कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा, 5वीं में पढ़ा होगा, बिल्कुल आप लोग को याद भी होगा।
ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा जो है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, ये भी हड्डियों से क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। निचली जबड़ा जो है वही हिलने का काम करता है। बिल्कुल आप लोग करके देख लीजिएगा प्रयोग, है ना। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी चीज चबाते हैं, तो हमारा जो निचली जबड़ा है वो क्या होता है, हिलता डुलता है। ठीक है, जो हड्डियों से यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपको हड्डी महसूस हो रहा होगा। कान में आपको हड्डी महसूस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उपास्थि का काम करता है, ये अस्थि नहीं है, क्या है, उपास्थि है। नाक की हड्डी बात करेंगे, वहां पर डायग्राम भी बना हुआ है, बिल्कुल बुक में उसको देखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, कि कहाँ कहाँ हड्डियां हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ नहीं है। आंख को छूकर देखेंगे, आंख में हड्डी तो नहीं है, ये क्या है, पूरा खोखला भाग होता है, आंख अलग निकल जाता है। ठीक है, कान वाला बात करेंगे, वहां पर आपको हड्डी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये उपास्थि का काम करता है। नाक की हड्डी बात करेंगे तो ये सामने बस आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर अंदर ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर, है ना, हड्डियों का तो जाल है, लेकिन उसके अंदर जो क्या है ना, मस्तिष्क जो है, जो भेजा जो है, वो क्या है, वहां पर सुरक्षित होता है, जो इसे घटना से, चोट से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया खोपड़ी का। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में, है ना, गर्दन से अगर हम बात करते हैं यहाँ कमर तक का, ठीक है, किसी भी अपने एक मित्र को क्या कीजिए आप लोग ऐसे, है ना, जमीन की दिशा में क्या कीजिएगा, झुकने के लिए बोलिएगा, है ना, अपने पैरों को छूने के लिए बोलिएगा, और गर्दन से लेके कमर तक, है ना, पीठ के बीचों बीच, ठीक है, पीठ, दोनों पीठ, यहाँ पर पीठ है, दोनों के बीचों बीच, ये वाला भाग पे, है ना, बिल्कुल आपको घूम के दिखा देता हूँ, यहाँ पर, ये बीच वाले भाग पर, यहाँ पर। ठीक है, जब वो झुकेगा इंसान, तो उसको क्या करना, गर्दन से लेके कमर तक के भाग को आप क्या कीजिए, स्पर्श करके देखिएगा। बिल्कुल वहां पर आपको रीढ़ की हड्डी जो है वो महसूस होगा। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, छोटे 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 हड्डियों के छल्लों के आधार पर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। छोटे बच्चों में ये कशेरुक की संख्या जो होती है 30 होती है। कितनी होती है, 30 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होते जाते हैं, ये जो नीचे के जो 9 कशेरुक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बड़े हो गए हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होने के बाद में क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। छोटे बच्चों में जैसे मैं बात करता हूँ, जो शिशु बच्चे होते हैं, उनमें जो कशेरुक जो होते हैं वो 30 की संख्या में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, वो जो नीचे के 9 जो कशेरुक जो होते हैं, जो छल्लों के आधार पर है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो 9 कशेरुक होता है वो क्या होता है, एक साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके कारण से हम क्या करते हैं, देखो, अब रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में है, वो लचीली भी होती है, इस कारण से हम क्या होते हैं, झुक पाते हैं, है ना, किसी सामान को खींच पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी के कारण ही क्या होता है, संपन्न होता है। अगर मान लो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की जगह केवल एक स्टेट हड्डी होती, तब क्या होता, है ना, हम किसी भी सामान जैसे नीचे गिर जाता तो उसको उठाने में हम कैसे हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, देखोगे कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि उसकी, है ना, बैकबोन जो है वो क्या हो गया है, डाउन हो चुका है ना, या कहीं से फ्रैक्चर हो गया है, तब उसको झुकने में असमर्थता नजर आती है। तब उस जगह डॉक्टर क्या करते हैं, रॉड लगा देते हैं। अब रॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो स्थायी क्या होता है, उसी जगह पर बैठा रहता है, रोबोट की तरह। ठीक है ना, तो वो कहाँ झुक नहीं पाता, कुछ भी सामान गिर गया तो झुक नहीं पाता, क्योंकि वहां पर अब एक स्टेट लोहे के जैसा पट्टी लग चुका है, तो वो कैसे झुक पाएगा, है ना। तो रीढ़ की हड्डी जब हमारे शरीर में मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को क्या करते हैं, जो गिर गया उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, है ना, किसी सामान को खींचने में, भागने में, दौड़ने में, इत्यादि चीजों में क्या करता है, ये समर्थ होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया, अभी बताया। बात करते हैं इसके बाद फिर पसलियां। क्या बात करते हैं, पसलियां। और पसलियां के बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, अभी जैसे बात किया था मैंने, है ना, जब भी हम लोग, है ना, गुस्से गुस्से में बोल देते हैं, ज्यादा मस्ती मत करवाना, तेरा मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। हड्डी तो एक कर दोगे, पसली क्या होता है, तो पसली जो है वो हमारे वक्ष स्थल पर, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीने के पास, ठीक है, वहां पर हृदय जो है और फेफड़ा जो है वो पसलियों के अंदर ही क्या होता है, सुरक्षित होता है। जिस प्रकार से खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क जो था, भेजा जो था, वो क्या था, सुरक्षित था, उसी प्रकार से यहाँ पर हृदय और फेफड़ा जो है वो क्या होता है, यहाँ पर सुरक्षित होता है। ठीक है, अपने किसी भी एक साथी को क्या कीजिएगा, श्वसन क्रिया के माध्यम से श्वास को अंदर खींचने के लिए बोलिएगा। जैसे ही आप श्वसन क्रिया के द्वारा वो श्वास को अंदर खींचता है, तो यहाँ पर ये भाग जो है बाहर आ जाता है, और यहाँ पर जो पसली जो है उसको आप काउंट कर सकते हो, कितनी की संख्या में, कितनी की संख्या में दर्ज होती है। तो ये जो भाग होता है वो भी क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर नाजुक जो हिस्से होते हैं उनको क्या करता है, घटना से, चोटों से क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो ये होती है पसलियां। ठीक है, वक्ष स्थल पर यहाँ पर पसलियां पाई जाती है। बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, इसको स्पर्श कर कर, टच कर कर देखेंगे, और सामने आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, उसको भी आप लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये है पसलियां। ठीक है, जो वक्ष स्थल पर पाई जाती है ना, इनकी संख्या कितनी है इसको भी काउंट करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है, और इसको आप लोग लिखकर मुझे भेजेंगे। चलिए बात करते हैं कंधे की हड्डी। ठीक है, अब कंधे की हड्डी को हम क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश मेखला। अब ये कंधे की हड्डी होती क्या है, जैसे कि बात करते हैं कि हम अपने एक साथी को या स्वयं क्या कर सकते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं, है ना, अपने को दोनों हाथों का क्या करना है, दबाकर
है ना, दीवार को प्रेस करने बोलेंगे बहुत जोर से, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है दो हड्डी उभार, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, देखिए दोनों तरफ स्पर्श कर रहा हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों जी हड्डियां जो है वो क्या होता है यहाँ पर सीधे सीधे बाहर निकल जाते हैं। जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, धक्का देते हैं या दीवार की तरफ ज्यादा प्रेशर के साथ दबाव डालकर हम खड़े हो जाते हैं, तो ये दोनों जो हड्डियां हैं पीछे की ओर, ये निकल जाता है बाहर। ये क्या कहलाता है, अंश मेखला कहलाया जाता है। यही कंधे की हड्डी है, ठीक है। ये अंश मेखला, जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, बहुत जोर से, है ना, धकेल सकते हैं, ठीक है, खींच भी सकते हैं, है ना। इसमें पेशियों का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, जिसके माध्यम से हम कार्य कर पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में पेशियां नहीं रहेगी तो हमारे शरीर में चलने की जो क्रिया है वो बिल्कुल भी संपन्न होने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे भी अध्याय 6 में आप लोग को पेशियों के बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था। तो बात करते हैं, जैसे कि बात कर रहा था कंधे की हड्डी, तो कंधे की हड्डी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक दीवार के सहारे, है ना, बहुत ज्यादा दबाव के माध्यम से उसको पेल कर क्या हो जाएंगे, धकेल कर क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसको स्पर्श कर कर देखेंगे तो बिल्कुल ये कौन सी हड्डी होती है, कंधे की हड्डी होती है, ठीक है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसमें, अब अगला टॉपिक जो है वो है 5वें नंबर में हंसली, ठीक है। अब ये हंसली क्या होता है, ठीक है। तो हंसली वाला हंसली नहीं है, ये हंसली मतलब बात करते हैं यहाँ पर आपको गर्दन के पास में ये जो हड्डी जो है जो बहुत नाजुक होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कंधे से जाकर जुड़ी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल इसको स्पर्श करके देखिएगा, यहाँ से लेके कंधे तक, है ना, गर्दन से लेके कंधे तक की जो हड्डी होती है जो बाहर निकली हुई होती है इस प्रकार से, है ना। तो ये वाली जो हड्डी है उसको स्पर्श करके देखिएगा, ये क्या कहलाती है, हंसली कहलाती है। क्या कहलाती है, हंसली। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा किया था कि इस अध्याय में आप लोग हड्डी के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में हड्डी का अलग अलग नाम है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, और कितनी संख्या में होती है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ये 2 की संख्या में हंसली आपको दिखाई दे रहा होगा, गर्दन से लेके, ये गर्दन के इस भाग से लेकर यहाँ पर, है ना, मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंधे तक, है ना, ये जो होता है वो कौन सी हड्डी होती है, हंसली होती है, हंसली। और पसली कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये तो मैं आप लोग को बताया था। कंधे की हड्डी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और खोपड़ी कहाँ है, तो यहाँ पर है। आप लोग को मैंने सब चीज बताया। रीढ़ की हड्डी कहाँ है, तो गर्दन से लेके कमर तक की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये आप लोग को मैंने बताया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको नोट कीजिएगा और नोट करके आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, किस जगह पर पाई जाती है, कितनी इसकी संख्या में होती है, काउंट करके बिल्कुल आप लोग मुझे भेजिएगा। आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। बात करते हैं उसके बाद फिर कुल्हे की हड्डी, या इसी को हम लोग कहते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। अब श्रोणी मेखला होता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग रीढ़ की हड्डी तो काउंट किए ही थे, तो यहाँ से लेकर गर्दन से लेकर आप लोगों ने, है ना, कमर तक तो गए थे। तो कमर के नीचे जैसे बात करता हूँ, यहाँ पर दोनों और आप क्या करेंगे, यहाँ पर, है ना, जैसे बात करता हूँ यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो, है ना, क्या होता है वहां पर दोनों और आपको क्या दिखाई देगी, एक प्रकार की हड्डी दिखाई देगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रोणी मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोणी मेखला कहते हैं, कुल्हे की हड्डी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं, जो क्या होता है, एक तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, साथ ही साथ वो जांग के दोनों भागों से क्या होती है, जांग जो है उनके दोनों भागों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भाग में, है ना, हमको दौड़ने में, भागने में, बैठने में, उठने में क्या करता है, ये सहायता भी करता है। तो ये जो हो गया वो कौन सी हड्डी है, श्रोणी मेखला है ना। तो आज मैंने आप लोगों को, है ना, खोपड़ी के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, पसलियां, कंधे की हड्डी, साथ ही साथ आप लोग को हंसली और कुल्हे की हड्डी या श्रोणी मेखला के बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो कौन सी श्रोणी मेखला है और कौन सी अंश मेखला है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अंश मेखला बात करेंगे तो कंधे की हड्डी, श्रोणी मेखला बात करेंगे तो कुल्हे की हड्डी। तो बिल्कुल इसको आप लोग समझिएगा, जानिएगा, है ना। और जितना आप लोग को समझ आया है बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद में एक थोड़ा सा छोटा छोटा भाग उसका लिखेंगे और लिखकर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 टॉपिक और बच गया है, उसके बाद फिर अध्याय भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका जो प्रश्न उत्तर है PDF फाइल के माध्यम से आप लोग को मैं भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।